बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ का जलसा बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ, ये दावा किया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, और इसको उनके मुखालफिन की तरफ से तस्लीम भी कर लिया गया है। वो किस तरीके से तस्लीम किया गया है? इमरान खान का जलसा जिसको रोकने के लिए इस हुकूमत ने पूरी कोशिश की, रुकावटें लगाई गई और उसके बाद फिर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। और फिर ये भी हुआ कि किसी भी टीवी चैनल पर इमरान खान का जलसा दिखाने की इजाज़त नहीं दी गई। मैं टीवी चैनल बदल रहा था, सिर्फ कैपिटल टीवी पर थोड़ी सी तकरीर शेख रशीद की दिखाई, उसके बाद कैपिटल टीवी पर भी नशरियात बंद कर दी गई और कोई एक चैनल ऐसा नहीं था जिस पर इमरान खान की ये तकरीर दिखाई जा रही हो। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि यूट्यूब चैनल पर ये तकरीर दिखाई गई और हर टीवी चैनल ने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है। पर इमरान खान की तकरीर ज़रूर दिखाई जा रही थी, लेकिन जो रेगुलर चैनल हैं, एक भी ऐसा पाकिस्तान का चैनल नहीं है जिस पर इमरान खान की बराह रास्त ये तकरीर दिखाई जा रही है। इमरान खान का जलसा कितना ज़्यादा कामयाब हुआ उसका अंदाज़ा मुस्लिम लीग नून की इमरान खान के ख़िलाफ़ मुखालफत में शिद्दत से लगाया जा सकता है। शहबाज शरीफ किस तरीके से सदर आरफ अलवी का ख़त लेकर जवाब दे रहे हैं, इंतहाई बेहूदगी कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, राना सनाउल्लाह भी ऐसे जवाब दे चुके थे। ये सारा कुछ इस वजह से हुआ कि इमरान खान का जलसा बहुत ज़्यादा कामयाब, और इस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कितनी ज़्यादा परेशान हुई हैं, कितनी ज़्यादा वो इश्तियाल में आई हैं, कितने ज़्यादा वो गुस्से में आई हैं। उन्होंने उसके फौरी बाद बयान जारी कर दिया कि अदालतें इमरान खान का साथ दे रही हैं। इमरान खान चाहता है कि जल्द इंतखाबात हो जाएं ताकि उमर अता बंदयाल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हों। इसके अलावा भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से अदालत के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। राना सनाउल्लाह ने तो इमरान खान को धमकी दे दी है कि या फिर हम नहीं या फिर इमरान खान नहीं। यही बातें मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी कर रही हैं। ये सारा कुछ इसी वजह से हो रहा है कि इमरान खान का जलसा बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। इमरान खान की गिरफ्तारी अब तक मुमकिन नहीं हो सकी। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अदलिया इमरान खान का साथ दे रही है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की गिरफ्तारी की राह में रुकावट बनी हुई है। इमरान खान को कई मरतबा तो कारकुनों ने गिरफ्तार होने से बचा लिया था। इमरान खान की गिरफ्तारी क्यों मुमकिन नहीं हो रही? क्या वाकई एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का साथ दे रही है? इमरान खान का साथ एस्टेब्लिशमेंट का कोई एक हिस्सा दे रहा है? मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ है। इमरान खान का साथ ना तो एस्टेब्लिशमेंट दे रही है और ना ही इमरान खान का साथ अदलिया दे रही है। फैसले जो भी हो रहे हैं, अदलिया जो कुछ भी कर रही है, सारा कुछ आइन और कानून के मुताबिक कर रही है। क्या ऐसे मुकदमात में कभी मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई है, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई है, आसफ जरदारी की गिरफ्तारी हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी की गिरफ्तारी हुई है, ख्वाजा आसफ की गिरफ्तारी हुई है? किसी एक लीडर की भी, मौलाना फजल रहमान समेत, इन मुकदमात में जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं, ऐसे कई मुकदमात इन लोगों पर भी हैं जो सही हैं, दुरुस्त हैं, सच्चे हैं, उनमें गिरफ्तारी नहीं हुई। इमरान खान पर तो हर मुकदमा एक से बढ़कर एक झूठा बनाया गया है। तो इन मुकदमात में कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ इसी बिना पर अदालतों में केसेस साबित नहीं हो रहे, और अदालतें फिर किस तरह से बग़ैर साबित हुए कोई गिरफ्तारी कर लें। अदालतों को मुकम्मल तौर पर इल्म है कि सारे का सारा ये इंतकाम का शाखसाना है। ये हुकूमत इमरान खान से इंतकाम ले रही है। ये मुकदमात इंतकाम की वजह से बनाए गए हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान को अगर ज़मानत पे ज़मानत मिल रही है तो सिर्फ इसलिए मिल रही है कि मुकदमात में कुछ भी नहीं है। सारी ज़मानत इमरान खान को यकीनी तौर पर मेरिट पर मिल रही हैं। 143 जिस बंदे के ख़िलाफ़ मुकदमात हों, उसमें हो सकता है कि रात को मज़ीद इजाफ़ा हो गया हो। तो ऐसे मुकदमात क्या इन लोगों पर बने थे जो कहते हैं इमरान खान को ज़मानतें क्यों मिल रही हैं? धड़ाधड़ ज़मानतें मिल रही हैं, धड़ाधड़ जिस तरीके से मुकदमात कायम किए गए हैं और मुकदमात में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे मुकदमात में इमरान खान को ज़मानत ना मिले तो फिर और क्या हो? इसमें भी कोई शक नहीं है कि अदालतों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अदालतें प्रेशर में आ जाएं, लोअर कोर्ट्स ख़ुसूसी तौर पर वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकें जो उन पर डाला जाता है। जैसा कि कई अदालतों की तरफ से नाकाबिल ज़मानत दौरान गिरफ्तारी इमरान खान के
جاری کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے عمران خان کو ابھی پیش کیا جائے، آج ہی پیش کیا جائے، ہماری عدالت کے سامنے ان کو لایا جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسے کوئی جج صاحبان پریشر میں آ جائیں، دباؤ میں آ جائیں اور عمران خان کو واقعی گرفتار کرنے کا آرڈر دے دیں۔ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں کرکٹ ٹیم کے حوالے سے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم دبئی گئی ہے افغانستان کے ساتھ، اس کے 2 میچ ہو چکے ہیں، تیسرا میچ ہونے والا ہے۔ 2 میچز میں ہماری ٹیم بری طرح سے ہاری ہے، بہت ہی برے طریقے سے ہاری ہے۔ وہاں پہ اسی طرح کی ناتجربہ کار ٹیم بھیج دی گئی ہے جیسی رجیم چینج حکومت ہے۔ رجیم چینج میں بھی جن لوگوں کو لایا گیا تھا، تجربہ کرنے کے لیے لایا گیا تھا، وہ تجربہ بالکل ناکام ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو دبئی میں ٹیم بھیجی گئی ہے وہ بھی ناتجربہ کار کھلاڑیوں پر مشتمل تھی۔ جیسے رجیم چینج آپریشن کے بعد ناتجربہ کار سیاستدان حکومت میں آ گئے اور انہوں نے پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے ناتجربہ کار ٹیم دبئی بھیجی گئی ہے، افغانستان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہونا تھا، مقابلہ ہوا۔ 3 میچز ہیں، 2 میچز پاکستان برے طریقے سے ہار گیا۔ پہلے میچ میں 92 رن بنائے گئے، دوسرے میچ میں 130 رن بنائے گئے۔ یہ T20 میچ تھا۔ ناتجربہ کار کھلاڑی اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ افغانستان کی ٹیم 10ویں نمبر پر ہے اور پاکستان کی ٹیم عالمی رینکنگ میں 3رے نمبر پر ہے۔ 10ویں درجے کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو پچھاڑ کر رکھ دیا ہے، برے طریقے سے پاکستان کو ہرایا گیا ہے، صرف اس لیے کہ ناتجربہ کار کھلاڑی وہاں پہ بھیجے گئے تھے۔ تو یہاں پہ یہ بھی ضرور کہہ دینا چاہیے کہ افغانستان کی طرف سے بہترین کھیل پیش کیا گیا۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ کس طرح کے کھلاڑی یہاں پہ لائے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، اچھے طریقے سے وہ کھیلے ہیں۔ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم نے ٹیم وہاں پہ کیسی بھیجی تھی۔ ہماری ٹیم کے اچھے کھلاڑیوں کو ریسٹ کے نام پر گھر بٹھا دیا گیا اور ان کی جگہ پر ناتجربہ کار کھلاڑی وہاں پر لے جائے گئے۔ 5-6 کھلاڑیوں کو آخر کار یکدم تبدیل کرنے کی کیا ضرورت؟ اگر کرکٹ بورڈ نے ان کھلاڑیوں کو متعارف کروانا تھا تو 1-1 کر کے 2-2 کر کے متعارف کروا دیتے، لیکن اس طریقے سے جمع غفیر کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی، جو پاکستان کی سکی اور کرکٹ ٹیم کی رسوائی کا باعث بنی۔ بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین افریدی، فخر زمان، حارث رؤف کو ریسٹ دے دی گئی۔ آپ اگر اتنے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو یک مشت بار بٹھا دیں گے تو پھر وہی کچھ ہونا ہے جو ہماری ٹیم کے ساتھ ہوا ہے۔ اب بھی کرکٹ بورڈ کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کے سر پر پگڑی رکھ دی ہے، آپ کے سر پر پگ باندھ دی ہے، پگ باندھنے والے اور پگڑی آپ کے سر پر رکھنے والے بھی ہاتھ میلے ہیں، تو آپ کوئی تھوڑی سی شرم کر لیں، کوئی تھوڑا سا حیا کر لیں، کوئی میرٹ کی آبرو رکھ لیں۔ وہاں پہ وہ ٹیم بھیجی جاتی جو وہاں سے سرخرو ہو کر آتی، نہ کہ وہاں سے سبکی لے کر آتی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، امید کرتے ہیں کہ کرکٹ بورڈ ہوش کے ناخن لے گا۔ اللہ حافظ۔